Hello students, good afternoon. Myself मोहित प्रेम प्रकाश और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में ओविलिया पर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में ओविलिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ओविलिया का कल उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ ली थी और आज हम उसकी कॉलोनी ओविलिया की कॉलोनी की हिस्टोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उसकी कॉलोनी किस टाइप से होती है। कल हमने उसके जूइड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम उसके जीपक को की रचना कैसे होती है और उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी किस प्रकार से होती है। तो आइए आज हम देखते हैं ओविलिया की कॉलोनी की हिस्टोलॉजी, जिसे हम हिंदी में निभय की औतकी या हिस्टोलॉजी ऑफ कॉलोनी ऑफ ओविलिया कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल और सिनोसार की कोशिकीय संरचना या सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रा के समान होती है। इनकी देह भित्ति या बॉडी वॉल में कोशिकाओं के दो स्तर होते हैं, यानी सेल्स के जो हैं वो 2 लेयर होते हैं। बाहर का अधिचर्म, यानी जो बाहर का जो स्तर होता है उसे हम अधिचर्म या एपिडर्मिस, और अंदर का जो स्तर होता है उसे हम जठर चर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? जठर चर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। इन दोनों के मध्य यानी इन दोनों के बीच इन्हीं के द्वारा स्रावित एक पतला, कोमल, पारदर्शी यानी सिक्रेटेड एक थिन, सॉफ्ट, परमिएबल, अकोशिकीय, एसेलुलर और जिलेटिनी स्तर यानी जिलेटिनस लेयर होती है, जिसे मध्य श्लेष्म स्तर मीजोगिलिया और सपोर्टिंग लैमेला कहते हैं। आप इसको धीरे धीरे नोट करते चलिए और इसीलिए हम इसको बहुत ईजिली और आसान भाषा में समझा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं हम कि एपिडर्मिस क्या होती है। आइए देखते हैं एपिडर्मिस, जिसे हम हिंदी में अधिचर्म कहते हैं। तो अधिचर्म या एपिडर्मिस पतली होती है यानी थिन होती है, और मुख्यकर यानी मुख्यतः यह बड़ी, लार्ज, शंकुरूप तथा स्तंभी उपकला पेशी यानी एपिथेलियो मसल्स सेल्स की यानी कोशिकाओं की बनी होती है। इन कोशिकाओं के चौड़े आधारी भाग बाहर की ओर एवं जो इसके सकरे भाग होते हैं वो अरेखित पेशी तंतुओं मसल्स फाइबर्स में बढ़कर अधिचर्म और मीजोगिलिया के बीच अनुदैर्ध्य रूप से यानी लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म से व्यवस्थित या अरेंज हो जाते हैं। ये तंतु
शरीर या बॉडी एवं स्पर्शकों यानी टेंटिक को शीघ्रता से समेटने का कार्य करते हैं। उपकला पेशी कोशिकाओं के बीच छोटी छोटी एवं गोल अंतराली कोशिकाओं इंटरस्टिशियल सेल्स का लगभग अभाव होता है। अधिचर्म में यानी एपिडर्मिस में दंश कोशिकाएं, नेमेटोसिस्ट भी होती हैं जो फूड को अपने अंदर लेने का कार्य करती हैं और ये मुख्य रूप से स्पर्शकों पर अधिक होती हैं यानी ज़्यादा होती हैं। और वलई एनुलर बैटरियां बनाती हैं। ओबिलिया की दंश कोशिकाएं पेनिट्रेट प्रकार या टाइप की होती हैं। मीजोगेलिया के दोनों ओर बड़ी बड़ी और शाखित तंत्रिका कोशिकाओं नर्व सेल्स का बना तंत्रिका जाल नर्व नेट पाया जाता है। हाइड्रा से भिन्न इनके पॉलिप की अधिचर्म में जनन कोशिकाएं नहीं बनती हैं। आइए अब हम अगले तरफ जो सेल्स है उसकी तरफ चलते हैं, जिसे हम जठर चर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस क्या है, आइए देखते हैं। संपूर्ण निभा की यानी पूरी कॉलोनी की जठरवाही गुहिका जठर चर्म द्वारा आश्रित यानी कवर्ड रहती है। यह मुख्यतः बड़ी बड़ी स्तंभी पेशी पोषक कोशिकाओं यानी न्यूट्रिटिव मसल सेल्स की बनी होती है। इन कोशिकाओं के भीतरी मुक्त सिरे अमीबा की भांति भोजन कणों को निगलने के लिए कूटपादों या सीडोपोडिया का निर्माण करते हैं यानी फॉर्मेशन करते हैं। कभी कभी इन कूटपादों के स्थान पर लंबे लंबे कसाब या फ्लैजिला बन जाते हैं, जो जठरवाही गुहिका में यानी गैस्ट्रोडर्मल कैनाल में भोजन कणों या फूड पार्टिकल्स को निरंतर गतिशील बनाए रखने तथा पचे हुए भोजन को सिग्नोसर्कल नली या ट्यूब में संचारित करने में सहायक होते हैं। अधोरंध्र यानी हाइपोस्टोम में इन कोशिकाओं के बाहरी सिरे अरेखित पेशी तंतुओं यानी मसल्स फाइबर के रूप में वृद्धि करके वृत्तीय रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं और मुख बंद करने या जठरवाही गुहिका को छोटा करने का कार्य करते हैं। इन पोषक
पाचक पेशी कोशिकाओं यानी न्यूट्रिटिव मसल फाइबर्स, मसल सेल्स के बीच बीच में छोटी छोटी एवं सक्रिय ग्रंथल कोशिकाएं, ग्लैंड सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें कणदार जीवद्रव्य होता है। ये कोशिकाएं जठरवाही गुहिका में पाचक रसों का स्राव या सेक्रीशन करती हैं। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इसके जो स्पर्शक होते हैं, ठीक है, वह बिल्कुल ठोस या सॉलिड होते हैं। जिनके अंदर छोटी छोटी यानी स्मॉल बेलनाकार यानी सिलेंडर शेप और धानी युक्त यानी वैक्यूल से भरी हुई मोटी भित्ति वाली यानी थिक लेयर वाली कोशिकाओं या सेल्स की बनी हुई एक पंक्ति या लेयर या लाइन में व्यवस्थित जठर चर्मी रोड या गैस्ट्रोडर्मिस रोड होती है, तो इसको हम गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं या जठर चर्म कहते हैं। तो ये थी हमारी ओविलिया कॉलोनी की हिस्टोलॉजी। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।